श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 83। प्रसंग उद्धव गीत। कितनी विचित्र घटना घट गई थी न वज्रनाभ। जो देवगुरु का शिष्य, महान बुद्धिमान ज्ञानी, ऐसा उद्धव आज प्रेम के अथाह जल में डूब गया था। पूरे 6 महीने तक ब्रज की लता पताओं से लिपट लिपट कर रोते रहे। श्री राधा रानी की चरण धूल को अपने माथे में तिलक के रूप में धारण करते रहे। राधा 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 कहते हुए कभी गिरिराज पर्वत में, कभी बरसाने की कुंजों में, कभी वृंदावन के सघन वन में वे नाचते, वे गाते। हाँ, प्रेम के गीत सहज प्रकट हो रहे थे उद्धव के मुख से। हे वज्रनाभ, उस दिन मैंने भी देखा और सुना था। मैं अपनी कुटिया में बैठा ध्यान कर रहा था कि मेरा ध्यान एकाएक टूट गया। मैंने देखा उद्धव यमुना स्नान करते हुए प्रेम उन्माद की स्थिति में पहुंच गए थे। मैंने स्वयं देखा, नीला रंग अब उन्मादी बना रहा था उद्धव को। हर नीले रंग में उन्हें अपने श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। मैंने देखा वज्रनाभ, उद्धव देह भान भूल चुके थे उस दिन। वे गीत गा रहे थे। उनका कंठ अत्यधिक प्रेम के कारण रुंध गया था। मैंने भी सुना उस दिन उद्धव गीत को। एक ज्ञानी को पागल प्रेमी बना डाला इस वृंदावन की पागल भूमि ने। उफ! वो गीत, वो उद्धव द्वारा गाया हुआ गीत। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को वह गीत सुनाया जो उद्धव ने गाया था। हे वज्रनाभ, प्रेम जब बढ़ जाता है तो गीत प्रकट होते हैं। ओह मेरे युगल की लीला भूमि, कितनी मनोहारिणी है ये, साक्षात मन्मथ की क्रीड़ा भूमि जो है। दर्शन मात्र से मन प्राणों से एकाकार हो जाती है। आकाश उनकी अंग कांति जैसी ही श्यामलता से आच्छादित है। और धरती भी तो रोमांच का अनुभव कर रही है। क्यों न करे, बिना पाद त्राण के चले हैं यहाँ वे। उन्हीं कोमल चरणों के स्पर्श का अनुभव करते हुए धरती को रोमांच हो रहा है। बीच बीच में मतवारे मयूर कुहक उठते हैं। संपूर्ण वृंदावन मुखरित हो उठता है उनके मादक रव से। और उस समय हृदय हठात पुकार उठता है, जय हो प्यारे, मैं धन्य हो गई। हो गई? क्या मैं पुरुष नहीं? क्या मैं गोपी? प्रेम में बिना गोपी बने प्रेम पूर्ण होगा कैसे? पुरुष तो एकमात्र कृष्ण हैं। ये रहस्य भी यहीं उजागर होता है। जय हो मेरे प्यारे की। मैं धन्य हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे लीला निकेत में हूँ, पर तुम दिखे नहीं। क्यों? आखिर कब तक छुपोगे? कब तक चलेगी ये आँख मिचोली? देखना, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगी। मेरे मन अधीर मत हो, वे यहीं कहीं होंगे। आहा, ये श्रीधाम वृंदावन है। देखो देखो, ये श्रीधाम वृंदावन है। यहाँ प्रतिक्षण नवीन नवीन प्रेम लीलाएं अनुष्ठान के रूप में की जाती हैं। यहाँ हरियाली जो दिख रही है ना, यही तो है गौर श्याम का मिलन। यह वृंदावन की हरियाली, हरा रंग, उफ! मानो पीला और काला रंग मिल गया हो। पीत रंग श्री राधा रानी का और काला रंग श्री कृष्ण का, तो दोनों रंगों को मिला दो, हो जाता है हरा। ये हरियाली युगल के मिलन का प्रमाण है। यहाँ की वायु में भी उन नील पीत दुकुलों की सुवास उफ मदहोश कर देती है। और ये वृक्ष, ओह! ये वृक्ष तो सबसे बड़े रस रहस्य मर्मज्ञ हैं, पर अपने में ही उन रास रहस्यों को छुपाए ऋषि मुनियों की भांति मौन खड़े रहते हैं। ये यहाँ की पग पग भूमि पर अनेक लीलाओं के रहस्यमय पीठ हैं। यहाँ का प्रत्येक कण प्रेम से सिंचित है। और यहाँ की कुंजें और यहीं की गोपी बनूं, पर नहीं, मेरे इतने सौभाग्य कहाँ। मैं यहाँ का गौ बनूं, नहीं, मेरे इतने भाग्य कहाँ। मैं यहाँ का पर्वत बनूं, नहीं, मेरे में इतना सामर्थ्य कहाँ। रो गए उद्धव ये गाते गाते। मैं लता बनूं या ब्रज की रज का कण बनूं। कण क्यों,
क्योंकि ये महाभागा गोपियाँ मेरी सद्गुरु श्री राधिका जो जब उनकी इच्छाएं होंगी तब उनके चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। इसलिए क्या मैं रजकण बन सकता हूँ? क्या मुझ पर ऐसी कृपा होगी? धरती में गिर पड़ते हैं उद्धव और उनके अश्रु से वृंदावन की भूमि भीग जाती है। मैं ब्रजरज बनूं, मैं ब्रजरज बनूं। उफ, क्या अभिलाषा है। प्रियतम के कुंज की धूल बनो। हे वज्रनाभ, उद्धव रज बनना चाहते हैं, वृंदावन की धूल बनना चाहते हैं, अपने प्यारे की धरती का धूल। प्रेमियों की इच्छाएं भी विचित्र विचित्र होती हैं। उद्धव का ये गाया हुआ गीत प्रेम की गहराई को छू जाता है। जय जय श्री राधे श्याम।